हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दौर गुज़रा, उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन का दौर गुज़रा, उसके बाद और खुलफ़ा आए। उनमें एक खलीफा था जिनका नाम था अब्दुल मलिक। वो खलीफा वक्त अब्दुल मलिक एक मरतबा खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। काबा का तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ करते करते उनकी नज़र एक नौजवान पे पड़ी। उस नौजवान के चेहरे को जब देखा, उनका चेहरा बड़ा बारौनक, पुरमतानत, साहिब वक़ार, चेहरे पे नूरानियत, फिक्र आखिरत की झलकें झलक रही थी। दूसरी तरफ उनके लिबास को देखा तो लिबास को देखकर ऐसा लग रहा था कोई मिस्कीन बंदा है, कोई फकीर बंदा है, मोहताज है, जरूरतमंद है। चेहरे से कुछ और लग रहा था, लिबास से कुछ और लग रहा था। अब्दुल मलिक ने अपने खादिमों से, अपने साथियों से पूछा कि ये नौजवान जो काबे का तवाफ कर रहा है, अल्लाह ताला का साथ दिल लगा हुआ है, ना दाएं की फिक्र है ना बाएं की फिक्र, ये नौजवान कौन है? तो लोगों ने उनसे कहा इसका नाम है हजरत सालिम रदी अल्लाह ताला। हजरत सालिम कौन थे? कहा सालिम कौन? कहा हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के फर्जंद, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते। गोया इनके दादा का नाम सैयदना हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से जो चंद सहाबा साहिब इल्म थे, उनमें से एक थे सैयदना हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला। कहा ये सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। कहा अच्छा। अब्दुल मलिक सालिम के पास गए, कहा आप हजरत उमर के पोते हैं? और उन्होंने कहा जी। तो खलीफा वक्त उनसे कहता है मैं आपके दादा उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मद्दाह, जिस तरह आज हम कहते हैं मैं उनका बड़ा फैन हूं, बड़ा मद्दाह। तो मैं चाहता हूं आपके दादा के साथ जो ताल्लुकात या उनका मद्दाह रहा हूं और हूं भी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ कहें ताकि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। इनका कहने का मतलब ये था कि इनका लिबास मिस्कीनों जैसा लिबास है, शायद इनको माल की ज़रूरत है, इनकी किसी मुआवनत की ज़रूरत है, कि आप मुझे बताएं, मैं आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं, आप बताएं। इस वाक़ये के अंदर हमारे लिए नसीहत है, हम ऐसा ना करें, खुसूसन हमारे नौजवान साथी और हमारे पढ़े लिखे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी ख़वातीन, इसके ऊपर गौर करें, सुने, अमल करने की कोशिश करें और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। हजरत सालिम रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब अब्दुल मलिक ने कहा, खलीफा वक्त ने, आप मुझे बताएं, मैं आपकी कोई ज़रूरत पूरी करना चाहता हूं, आप बताएं मैं आपकी क्या खिदमत करूं, आपकी कोई ख्वाहिश है वो मैं पूरी करूं, मांगो मुझसे जो मांगना चाहते हो।
तो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उन्होंने कहा, मैं अभी खाने काबा में हूँ, बैतुल्लाह मेरे सामने है, तो अल्लाह के घर के सामने मुझे शर्म आती है अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और के सामने हाथ फैलाऊं। बात समझ रहे? अल्लाह के घर में जब हम आए तो उस वक्त यही तवज्जो रहे कि हमारे अमाल की वजह से हमारा अल्लाह राजी हो। गैरुल्लाह को निकाल दें अजहान से, दिलो दिमाग से निकाल दें। जब हम मस्जिद में आते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। और रहमत के दरवाजे तब खोलेंगे अल्लाह पाक जब हम दिलो जान दिलो दिमाग से अल्लाह ताला की तरफ इन चंद मिनटों के अंदर मुतवज्जे होंगे। कभी मोबाइल की रिंगटोन बजती है, कभी मोबाइल पे मस्जिद के अंदर बातें हो रही है, और कभी दो साथी बैठते हैं इधर उधर की गप्पे लगाते हैं, कोई शर्म हया नहीं। अल्लाह के बंदे, आप लोगों को बातें करनी है, गप्पे लगानी है तो बाहर। तो सालिम, हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे शर्म व हया आती है कि अल्लाह का घर बैतुल्लाह मेरे सामने है और यहां मैं अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ हाथ फैलाऊं, किसी और से कुछ मांगूं। तो खलीफा वक्त अब्दुल मलिक ने अपने गुलाम से कहा, देखो जब ये नौजवान हरम पाक से बाहर निकले, बैतुल्लाह से बाहर निकले, तो इनको मेरे पास ले आना। हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तवाफ कर रहे थे, तवाफ करते करते फारिग हो गए। खलीफा वक्त अपनी तरफ निकले, बाहर इंतजार कर रहे हैं, और हजरत सालिम भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी तवाफ से फारिग होकर बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर गुलाम भी इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा, खलीफा वक्त आपको याद कर रहे हैं। हजरत सालिम ने कहा, ठीक है। तो हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके खादिम के साथ गए। तो अब अब्दुल मलिक खलीफा वक्त उनसे कहता है, देखो ए नौजवान, अब तो आप बैतुल्लाह के अंदर नहीं हो, अब तो आप हरम शरीफ से बाहर आ गए हो, अब मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो आप बोलोगे मैं दे दूंगा। तो हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला ने यहां से पूछा, आप मुझे बताओ, आप मेरी आखिरत की जरूरत पूरी करोगे या दुनियावी जरूरत पूरी करोगे? मेरी जो आखिरत की ख्वाहिशें हैं वो पूरी करोगे, वो मांगो, या दुनियावी ख्वाहिशें पूरी करोगे, वो चीजें मांगो? खलीफे वक्त को, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अपने बात के जरिए से लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाए, फिक्र जगाए। तो अब्दुल मलिक खामोश हो गए। कहा, आखिरत के बारे में मैं इसको क्या बताऊं? आखिरत के बारे में तो मैं इनकी जरूरतें पूरी तो नहीं कर सकता। कहा, आखिरत की जरूरतें पूरी करना मेरे दस्तरस्त में नहीं है, आप दुनियावी मालो मता बोले। तो हजरत सालिम ने कहा, जनाब ये जो दुनिया के बारे में आप मुझे कहते हो मुझे दुनिया मांगो, दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया है। आप मुझे दुनिया क्या दोगे? मैंने तो उस अल्लाह के लिए दुनिया छोड़ दी है। हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये कहा तो खलीफे वक्त ने कहा, ये आप नहीं, आपके रगों के अंदर जो हजरत उमर, हजरत अब्दुल्ला जैसे सहाबा का खून दौड़ रहा है, ये वो खून बोल रहा है। तो हजरत सालिम ये बात कहकर निकल गए मक्का की गलियों में। एक गली में घुस गए, नजरों से ओझल हो गए। अपनी बात तो कहकर तो निकल गए, लेकिन खलीफा वक्त के दिलो दिमाग के अंदर एक फिक्र ताजा करके गए। खलीफा वक्त सोचता रहा, ये मुझे क्या कह गए,
कि हमें दुनिया के एतबार से, आखिरत के एतबार से, किस एतबार से फिक्रमंद होना चाहिए। तो अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाए, चाहे जुबान के जरिए से, कौल के जरिए से, चाहे अपने फ़ैल के जरिए से, चाहे अपने किरदार के जरिए से, चाहे अपने कलम और तहरीर के जरिए से, किसी भी एतबार से। वह अमिला सालिहा, और फिर खुद भी आमाल सालिहात करता रहा, और फिर वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और यह कह गया कि मैं तो अल्लाह के फरमा बरदारी को इख्तियार करने वाला अल्लाह का बंदा हूँ।